हेलो भाई लोग, आज फैक्ट भाई लेके आया आपके लिए ये कैंडीज। और इनको देख के अगर मुंह में पानी आ रहा हो तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि अगर गलती से भी आपने इन्हें खा लिया तो दूसरे दिन बस झाग निकालते रह जाओगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये कैंडीज नहीं, ये है टाइड डिटर्जेंट, जो यूएस में ऐसे अजीब ढंग में मिलते हैं कि इन्हें पहचानना भी मुश्किल है। पर आपको मेले में बिछड़े हुए जुड़वा ब्रांड्स की दास्तान सुननी है तो सुनिए। सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि ब्रांड्स के भी हमशक्ल होते हैं। जैसे ये नाम अलग पर शक्ल एक। जानेंगे इनकी कहानी फैक्ट भाई की जुबानी। पर इससे पहले क्या आप विश्वास करोगे, ऐसे अटर पटर करने वाले चाइनीज लोग स्प्राइट जैसा सिंपल वर्ड मुंह से निकाल नहीं पाते थे। 祝您健康。 ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो बस चाइना ने स्प्राइट का नया नामकरण कर डाला। और अब चाइनीज लोग स्प्राइट को क्या बुलाते हैं, चलिए जानते हैं इसका जवाब। नंबर 1, स्प्राइट। वर्ल्ड फेमस स्प्राइट, जिसके बिना हर पार्टी अधूरी होती है, वो चाइना में मिलती ही नहीं, उसकी जगह मिलता है ये। और इसका कारण है चाइनीज लोगों की जुबान, जो स्प्राइट नहीं बोल पाती। अब जब बोल ही नहीं पाएंगे तो दुकान में क्या ही मांगेंगे। इसलिए स्प्राइट ने इन दो शब्दों को एक करके स्प्राइट का नया नाम रखा ज़्यूवी। ज़्यू का मतलब स्नो एंड बी मतलब ब्लू ग्रीन, जो कि स्प्राइट का कलर है। बस चल गया ज़्यूवी का जादू और हो गया स्प्राइट का आइडिया हिट। पर स्प्राइट ना सिर्फ लोगों की प्यास बुझाता है, बल्कि वंस अपॉन अ टाइम स्प्राइट ने एक महिला की जान भी बचाई थी। हुआ ये था कि 75 साल की औरत अपनी कार में 2 दिन के लिए फंस गई और उसके पास ना मदद मांगने का कोई साधन था, ना गाड़ी में खाने की कोई चीज। कुछ था तो 3 स्प्राइट बॉटल्स। ऐसे में उस महिला ने उन 3 स्प्राइट बॉटल्स का सहारा लिया और मदद आने तक उसे पीकर खुद को जिंदा रखा। नंबर 2, बर्गर किंग। क्या आप लोगों को भी ये दोनों जगह अलग लग रही हैं? वेल नहीं, ये दोनों इमेज बर्गर किंग की हैं। लेकिन रुकिए, दूसरी इमेज में जो लिखा है हंग्री जैक, तो दोनों सेम कैसे हुए? फैक्ट भाई भी शॉक था जब उसे पता चला कि बर्गर किंग को ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक बोला जाता है। दरअसल हुआ ये था कि जब बर्गर किंग ऑस्ट्रेलिया में अपना ब्रांच ओपन करने वाला था, तब ये बात सामने आई कि ऑस्ट्रेलिया में बर्गर किंग पहले से ही लिया हुआ है। फिर मजबूरन बर्गर किंग को अपना नाम हंग्री जैक रखना पड़ा। पर उन्होंने कोर्ट में फाइल दर्ज करके बर्गर किंग नाम पाने की पूरी कोशिश शुरू की। 40 साल की कोशिशों के बाद आखिरकार कोर्ट ने बर्गर किंग को उसका नाम वापस दे ही दिया। पर तब तक ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हंग्री जैक इतना पसंद आ गया था कि हंग्री जैक बर्गर किंग से ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर क्या, अभी भी बर्गर किंग को ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक ही कहा जाता है। वेल, मार्केटिंग के लिए खुद के नाम को टाटा बाय बाय करने वाला बर्गर किंग इस हद तक आगे बढ़ गया था कि उसने नेगेटिव मार्केटिंग का रास्ता भी अपना लिया। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल बर्गर किंग के ये 2 मेन्यू। पहला है सुसाइड बर्गर, जिसे खाना मतलब सुसाइड करने से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 4 बर्गर पेटीज और 4 अमेरिकन चीज स्लाइस है। और दूसरा है ब्लैक बर्गर, जहां सारी दुनिया अपने खाने को खूबसूरत दिखाने के चक्कर में पड़ी रहती है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने कुछ ऐसा बना लिया। ये क्या है? नंबर 3, टाइड। अगर यूएस में आप हो और आपको कोई ऐसी कैंडी दिखाई दे तो आपको इन्हें गलती से भी खाना नहीं है, क्योंकि ये कोई चॉकलेट नहीं बल्कि डिटर्जेंट है, और वो भी अपनी मम्मियों का फेवरेट टाइड। जी हाँ, टाइड एक ऐसा ब्रांड है जो जैसा देश वैसा बेस इस मुहावरे को इस कदर सीरियसली लेता है कि अजीब व गरीब रूप और नाम से बेचा जाता है। जैसे कि टाइड को अमेरिका में एस, पोलैंड में विजे, यूके में डैज, टर्की में आलो और हांगकांग में फैब कहा जाता है। ऐसे ही नामों के एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ बाकी एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला बरकरार रखते हुए टाइड सीधा जा पहुंचा है नासा के लैब में, जहां वो स्पेस में जाने की तैयारी में जुटा है। और टाइड इकलौता ब्रांड है जो फ्यूचर में नासा के साथ मिलके ऐसा डिटर्जेंट बनाएगा जिससे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भी इजिली कपड़े धो पाएंगे। नंबर 4, लेज। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कॉफी को अब पी ही नहीं खा भी सकते हो तो What? तो आपको लेज को थैंक्स बोलना होगा, क्योंकि लेज ने ही तो बनाया है कॉफी फ्लेवर चिप्स। और बस ये एक फ्लेवर है, 200 से ज्यादा फ्लेवर बनाने वाले लेज के पास ऐसे कई और एग्जाम्पल्स होंगे, पर शायद आप उन्हें कुछ देशों में पहचान ना पाओ, क्योंकि उन देशों में वो अलग अलग नामों से बेचा जाता है। जैसे कि इंग्लैंड में इसे वॉकर, इजिप्ट में चिप्सी, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ, मेक्सिको में सेब्रिटास और इसराइल में टापू चिप्स कहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिर हर देश में लेज ने अपने अलग अलग नाम क्यों रखे हैं, तो
इसके पीछे है पैसे का चक्कर। इंटरेस्टिंगली इंग्लैंड की सबसे बड़ी चिप्स मेकिंग कंपनी वॉकर को लेज की कंपनी ने 1989 में खरीद लिया था और लेज चाहता तो वॉकर्स के पैकेट पर अपना नाम चिपकाकर लोगों को लेज बेचता, पर नाम बदलने से पॉपुलैरिटी कम ना हो इसलिए लेज कंपनी ने पैकेट पर वॉकर नाम ही रहने दिया। मार्केटिंग के मामले में हमेशा एक्सपेरिमेंट करने वाले इस ब्रांड ने वेलेंसियागा जैसे लग्जरी ब्रांड के साथ मिलके ऐसे हैंडबैग्स बनाए और पेरिस फैशन वीक में मॉडल्स के हाथों में ये हैंडबैग्स पकड़ा दिए। नंबर 5, KFC। चिकन लवर्स की जन्नत KFC को अगर कनाडा के क्यूबेक शहर में ढूंढोगे तो उसे वहां नहीं पाओगे। ऐसे में आप बेझिझक यहाँ पहुंच जाना, क्योंकि क्यूबेक में PFK ही KFC है। दरअसल कनाडा के क्यूबेक में फ्रेंच स्पीकर की तादाद ज्यादा है और उन्हीं स्पीकर्स के लिए KFC ने अपना नाम बदल डाला। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्रांस, जिसकी नेशनल लैंग्वेज ही फ्रेंच है, वहाँ KFC को KFC ही बोलते हैं और ये नाम का झोल तो फिर भी समझ में आता है। पर KFC के चिकन सेंटेड सनस्क्रीन और चिकन फ्लेवर्ड चॉकलेट्स का झोल वो मेरी तरह आपको भी पल्ले नहीं पड़ेगा। मतलब चिकन से इतना प्यार, पर ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको KFC के एक्सोटिक बाथ बॉम्ब के सामने छोटे लगेंगे। जिसे खाना है या जिससे नहाना है ये तो अपनी अपनी चॉइस है। मगर कभी आप KFC में बड़े अच्छे मूड के साथ जाएं और आपके बकेट में एक डीप फ्राइड रैट आ जाए तो घबराइए मत, क्योंकि अमेरिका में भी एक आदमी के बकेट में डीप फ्राइड रैट आ गया था, पर फिर पता चला कि वो चूहे की शेप का चिकन है। तो गजब आदमी है यार, कोट कहाँ चला? नंबर 6, डाइट कोक। कोका कोला ने पूरी दुनिया में अपने ड्रिंक से लोगों को अपना फैन बनाया है, पर क्या आपको पता है कि कोका कोला और कितने प्रोडक्ट्स बनाती है? यानी गेसेस दोस्तों, 4000। यस, इनफैक्ट अगर आप एक दिन कोका कोला का एक प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो आपको सारे वेरिएंट खत्म करने के लिए 11 साल लग जाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों की फेवरेट डाइट कोक इंडिया में तो डाइट कोक के नाम से फेमस है, पर बाकी जगह इसका नाम अलग है। US, कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डाइट शब्द बेवरेजेस के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता, इसलिए डाइट कोक कोका कोला लाइट के नाम से जाना जाता है। तो परदेसी बाबू, विदेश जाकर डाइट कोक ना पहचानी जाए तो कोका कोला लाइट उठा लेना। नंबर 7, केलॉग्स चोकोज। केलॉग्स चोकोज का ये बंदर बड़ा फेमस तो है, मगर इसी बंदर की वजह से कंपनी के ऊपर UK की MP फियोना ओनसाना ने रेसिज्म का इल्जाम लगाया था। उनका कहना था कि केलॉग्स चोकोज का कलर डार्क ब्राउन होने की वजह से उस पे काले बंदर की तस्वीर है, जबकि राइस क्रिस्पीज जिनका कलर व्हाइट है उस पे 3 सफेद लड़के हैं। पर कुछ देशों में इसका हुलिया इतना अलग है कि इसे हम पहचान ही नहीं पाएंगे, जैसे अमेरिका का कोकोआ क्रिस्पीज, मेक्सिको का चोको क्रिस्पीज, UK और डेनमार्क का कोको पॉप्स। और इतना ही नहीं, केलॉग्स के नाम के साथ इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि इसने कोको पॉप से अपना नाम चोको क्रिस्पीज रख लिया, पर ब्रिटिश पब्लिक ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए। फिर केलॉग्स ने वापस से पुराना नाम कोको पॉप्स रख लिया। चलो, नाम बदलने का सिलसिला तो खत्म हुआ, पर केलॉग्स सिर्फ चोकोज ही नहीं बल्कि कॉर्नफ्लेक्स भी बनाता है। और अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि इसका ओनर जॉन हार्वे एक एंटी सेक्स में बिलीव करने वाला साइंटिस्ट था और उसने लोगों को मास्टरबेशन से दूर रखने के लिए कॉर्नफ्लेक्स जैसा फीका सेरल बनाया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब इसका क्या ही लॉजिक है, वो तो जॉन ही जाने। नंबर 8, एक्स डिओड्रेंट लगाने के बाद ऐसे लड़कियां आपके पास भाग के आएंगी। नहीं, ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा तो इस ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करती है। पर आपको अगर UK, आयरलैंड, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना में जाके उधर की लड़कियों को अट्रैक्ट करना हो तो आपको वहाँ पे ये नहीं बल्कि ये खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इन देशों में एक्स लिंक्स के नाम से बेचा जाता है और इसकी वजह है गाली, क्योंकि इन देशों में एक्स शब्द का मतलब गाली है। पर फैक्ट भाई आपको सतर्क करना चाहता है कि लड़कियों को लुभाने के चक्कर में कभी एक्स परफ्यूम का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और फैक्ट भाई ये बात हवा में यूं ही नहीं कह रहा। एक बार नीदरलैंड के एक बच्चे ने नशा करने के लिए एक्स की पूरी बोतल ही सूंघ ली, जिस वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो इतना मेजर था कि उसमें उस लड़के की जान तक चली गई। कभी आप सिकंदर की तरह दुनिया घूमने निकलोगे और दूसरे देशों में जाके अपने फेवरेट ब्रांड्स को ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको फैक्ट भाई के इस ज्ञान की जरूर मदद होगी। चलिए, इसी ज्ञान के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको देखना है कि कैसे चाइनीज लोगों ने हर एक ब्रांड की कॉपी की है तो आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।